Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो हम लोगों का अभी कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति है सो टॉपिक चल रहा है हम लोग का क्लास में। इसका पिछला क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि दूरी सूत्र का है सो हम लोगों को पढ़ना है अभी। इससे पिछला क्लास में हम लोग ने नियामक ज्यामिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह क्लास को अंत तक देखिए तो आपको ऐसा अच्छा से समझ में आएगा दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे से शुरू हो जाता है मैथ का, और 10 बजे से है सो साइंस का क्लास रहता है, और 11 बजे मैथ का क्लास रहता है। तो आप दोनों क्लास को अटेंड कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हम लोगों का 11 का 12 का भी क्लास हम लोगों का शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। तो आप लोगों का कोई दोस्त हो 12 में तो उसको भी आप ऐसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो सबको पता चले। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास कार्तीय तल एक है जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं फिगर। तो ये इधर x होता है, इधर x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी दो बिंदु हो उसके बीच की दूरी हमको पता करना है। जैसे एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है तो इसके बीच की कितनी दूरी होगी ये आपको ऐसा पता करना अगर रहेगा। जैसे हम यहाँ पर पहले पॉइंट मान लेते हैं, इसको ओ कहते हैं। ओरिजिन शुरू होता है 0 से, यहाँ 1 2 3 4 रहता है, यहाँ -1 रहता है, -2 रहता है, -3 रहता है, -4 रहता है, इधर है सो -1 रहता है, -2 रहता है, -3 रहता है। ये आपको ऐसे पिछले क्लास में ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी। तो आप ऐसा अगर हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दो बिंदु है जहाँ जिसके बीच का है सो हमको नियामक पता करना रहेगा। इस दोनों बीच के दूरी को तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये मान लेते हैं कि x है, a है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हमेशा x1 और y1 है, x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका है सो x2 y2 है। तो इसके बीच का दूरी कितना होगा, तो इसका बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा दूरी ये होगा। ये कितना होगा ये आपको निकालना है। तो लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a और b के बीच की दूरी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, √अंडर दोनों x नियामक का अंतर हो उसका स्क्वायर और y नियामक का अंतर इसका दोनों का स्क्वायर करते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है बीच की दूरी। ठीक है, इसी को कहते हैं दूरी सूत्र कहते हैं हम लोग। तो ये दोनों के बीच की दूरी हो गई। अगर हमको किसी भी इसी फॉर्मूला का से थोड़ा सा है सो आगे है, जैसे मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना होगा, मूल बिंदु से दूरी, तो आपको पता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। तो अगर हमने मूल बिंदु से दूरी निकालने का काम किया तो इसमें से है सो जैसे कि a का दूरी है o से निकालना है, तो ये दूरी अगर आपको निकालना रहे तो ये कैसे निकालिएगा, तो मूल बिंदु के जगह पर आप ऐसे 0 रख दीजिए तो इसका नियामक तो 0 होता है, 0। तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वो ऊपर वाला है सो फॉर्मूला पर है। ये दो फॉर्मूला है आपको दूरी सूत्र का, ये फॉर्मूला आपको ऐसो याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको दूरी सूत्र ऐसे तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दूरी सूत्र बनाने में।
ये फॉर्मूला को आप ऐसो याद रखिए। और दूरी सूत्र से ऐसे हम लोगों का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, सो इसमें होगा दूरी सूत्र में यही डिस्टेंस निकाल के आप ऐसो आपको काफ़ी सिद्ध करना हो रहता है इसमें कि कोई 3 पॉइंट है वो समकोण त्रिभुज है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज सिद्ध करना रहता है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना रहता है। तो ये सब है सो हमको सिद्ध करना रहता है। तो ये आप है सो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी है सो देखते हैं इस पर दूरी सूत्र पर आसान सा क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऐसो हम लोग हार्ड क्वेश्चन करेंगे। एक हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि लिखा रहेगा क्वेश्चन में बिंदु 5, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताए, ठीक है। तो 5, 3 और 4, 1 ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, कितना वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई तो नहीं, इकाई होता है, वर्ग ऐसे क्षेत्रफल में होता है। तो ये आपका ऐसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा दूरी सूत्र का। तो आप ऐसो चाहे तो इसमें मान लेते हैं, बिंदु का नाम रख देते तो अच्छा रहता है। तो ए मान लेते हैं कि ए का मान है 5, 3 और बी का मान है 4, 1। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होगा। x1 ऐसा याद रखिए कि दोनों का अंतर होता है, x1 और x2 के अंतर का स्क्वायर घटाओ और y1 माइनस y2 का घटाओ का स्क्वायर। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो दोनों एक ही बात हुआ, क्योंकि हम स्क्वायर जब करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और प्लस में ही रह जाएगा। तो इसलिए है सो ये अंतर हम किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। 5 में से भी 4 को घटा सकते हैं, 4 में से भी 5 को घटा सकते हैं। तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो x1 पहला वाला को x1 कहते हैं, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूसरा पॉइंट का दूसरा क्वाड्रेंट, पहला पॉइंट का पहला। तो 5 में से आपको 4 को घटाना है, ठीक है, और 3 में से भी 1 को घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 2 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार गुना करना होता है। तो इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो √5 इकाई ये हो गया ये दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। √5 इकाई हो गया। देखिए कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको मिलेगा अभी एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। आप फार्मूला भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो फार्मूला भी आप याद रखिएगा, तो आपको ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का। ये क्वेश्चन है ए बराबर दिया हुआ है 5 और 6 और बी बराबर दिया हुआ है 1 और 6। ये दोनों के बीच की दूरी आपको पता करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सेम टू सेम बात करना है आपको। ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। और सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना है। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको है सो अच्छा रहेगा आपके लिए और नंबर आपको पूरा मिलेगा। फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर कुछ कट जाए, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो सबसे पहले लिखना ही है। कोई भी चीज़ क्वेश्चन रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ मालूम है, और जो जो चीज़ मालूम है उसको हम लोग नीचे सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो इस तरह का ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो x1 यहाँ पर दिया हुआ है 5 और y1 दिया हुआ है y इधर।
x1 और x2 समझिए, x1 पहला वाला का होता है और x2 दूसरा वाला का होता है। जहां 2 लग गया वो दूसरा वाला का, 1 है वो पहला वाला का, ठीक है। और y2 है 6, इसमें से दूसरा वाला को घटाना है 6। y1 ये है पहला वाला, दूसरा वाला ये है, इसमें से इसको घटा देना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये 6 में 6 घट गया तो 0, तो 4 को 4 से गुना करते हैं तो हो जाता है 16, ये तो 0 ही हो जाता है। तो √16, 16 का वर्गमूल आपको निकालने आता होगा। वर्गमूल हम लोगों ने सीखा है, आपने भी सीखा है, आप लोग सीखे हैं वर्गमूल 8 क्लास में सीखना था। तो यहाँ से आपको है सो वर्गमूल लिखना है। और हमने द्विघात समीकरण में एक बात पर ध्यान दिया था आप लोगों ने कि द्विघात समीकरण में 2 आंसर निकलता है। जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 आंसर होता है, तो एक 4 होगा और एक -4 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस में ही लेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, दूरी माइनस में ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आपको है सो दूरी हमेशा प्लस में ही लेना है। और इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बनाना है। ये सिंपल सा एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग है सो दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपको है सो कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने जरूर किया होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब अगला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमारे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है, आप उस लिंक में जुड़कर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपको है सो इस सभी क्लास का PDF मिल जाएगा उसमें, और जितने भी सूत्र फॉर्मूले होते हैं वो सब भी आपको हमारे क्लास का मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जरूर जुड़िए। ग्रुप का लिंक है सो हमें नीचे मिल जाएगा आपको। हम लोग अब अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मूल बिंदु वाला करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदु की दूरी निकाले। मूल बिंदु से दूरी आपको निकालना है। 3 बिंदु हम लोग देख रहे हैं, 3 बिंदु देते हैं आपको, उसको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये दूरी आराम से निकल जाएगा। पहला है आपको निकालना है 3 और 4। इसका नाम बिंदु का हम लोग रख लेते हैं A। इसी में दूसरा का आपको निकालना है 5 और 12। इसका नाम हम लोग रखते हैं B। और एक और निकाल लेते हैं तीसरा, C। इसको हम लोग निकालते हैं 6 और 8 का। तो ये तीनों का आपको है सो दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी में है सो मूल बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप चाहे तो ये दूरी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, उसमें आपको है सो दूसरा नियामक 0 0 लेना होगा। या अगर हम चाहे तो मूल बिंदु वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने मूल बिंदु का है सो फॉर्मूला निकाला था, तो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आंसर। तो लिखना पड़ता है कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग। मूल बिंदु से A की दूरी, हम लोग A की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से A की दूरी कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर।
ये इसमें दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट 0 ले लिए तो दूसरा टर्म में खत्म हो गया, इसलिए x1 और y1 ही रहेगा, x2 y2 का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर मूल बिंदु से कहे तो इसी तरह करना होगा आपको। तो मूल बिंदु से करते हैं तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 को स्क्वायर का मतलब उसी चीज को 2 बार गुना करते हैं, तो ये हो गया 9, ये हो गया 16। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 25। अब ये 25 जो रूट है, रूट का मतलब होता है 25 का आपको वर्गमूल लिखना है, तो वर्गमूल कितना हो जाता है 25 का 5 इकाई। इकाई अंत में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, और दूरी का तो सेंटीमीटर मीटर यूनिट होता है, तो वो होना चाहिए था, नहीं है तो इकाई जरूर लिखेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बी की दूरी निकालना है, तो बी वाला लगाएंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो बी बिंदु देखिए यहाँ 5 और 12 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। ये दोनों का स्क्वायर करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है आपको। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से ही गुना करना है, कोई भी चीज का स्क्वायर रहे तो उसको उसी संख्या से गुना करना होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 144 होगा। ये दोनों को आप ऐसो जोड़ लीजिए, और 169 जो आया उसका वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल आपने ऐसो 8 क्लास में सीखा था, तो उस वर्गमूल अगर निकालेंगे इसका 169 का, तो 169 जो है सो 13 का वर्ग होता है। कितना का होता है, तो दूरी हो गया 13 इकाई। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, सवाल आसान ही है, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, जो तीसरा क्वेश्चन है उसका दूरी निकालते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन था मूल बिंदु से आपको 6 और 8 का निकालना था, तो 6 और 8 का निकालते हैं। तो लिखेंगे मूल बिंदु से सी की दूरी कितना हो जाएगा, 6 और 8 है, तो रूट अंडर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 का होता है 64। ये आपको पता होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 100, बाहर निकलेगा वर्गमूल, 100 का वर्गमूल होता है 10 इकाई। तो इस तरह से है सो आप मूल बिंदु से भी दूरी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आप है सो हमारा क्लास अंत तक देखिए, तो आपको है सो काफ़ी सारा चीज़ है सो समझ में आएगा। दूरी सूत्र में कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, दूरी सूत्र एकदम आसान है। तो ये मूल बिंदु से दूरी निकालना हम सीख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 2 बिंदु से भी दूरी निकालना सीखा था। अभी हम लोग ऐसे 2 बिंदु से दूरी निकालने पर ऐसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दूरी सूत्र पर हमारा 2 क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन है, इसके बीच की दूरी आपको पता करनी है। माइनस वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था अभी तक, इसलिए एक माइनस वाला क्वेश्चन भी लिए हैं। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। आप हर एक टाइप का क्वेश्चन का हल करना सीख सकते हैं अगर आप हमारे क्लास को अंत तक देखिएगा तब। और आपको अगर हमारा क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मतलब अपने दोस्तों सबको भी बताइए कि आपका है सो इस क्लास में, इस चैनल पर आपको है सो फ्री में क्लास मिल रहा है,
ऑनलाइन क्लास फ्री में हो रहा है, कोई इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं देना है, कहीं पर भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सिर्फ ऐसा, और आपको ऐसा हर एक विषय का तैयारी अच्छा से हो जाएगा, कोई भी विषय आपको ऐसा छूटेगा नहीं। अभी हम लोग सबसे पहले मैथ कर रहे हैं, मैथ हो जाएगा, उसके बाद साइंस भी आपका लगभग हो ही चुका है। साइंस में भी आपका 3 चैप्टर खत्म हो चुका है और चौथा चैप्टर भी शुरू है, वो क्लास भी आप जरूर देखिए। तो हम लोग है सो पहला क्वेश्चन का आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। पहला में दिया हुआ है, पहला बिंदु है a बराबर 4 और 5, ठीक है। बिंदु हम लोग मान लेते हैं तो अच्छा लगता है, पॉइंट है तो पॉइंट का मान कुछ मान लेना चाहिए। तो दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए x1 क्या है, x1 तो यहाँ पहला वाला को x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो x1 तो 4 है, ठीक। और ये एक माइनस तो फॉर्मूला का होता है और x2 माइनस 3 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर आपको करना है। और y1 तो 5 है और y2 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है तो चिन्ह हो जाता है, बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 में 3 जोड़ना है, इसका स्क्वायर करना है, और 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर करना है। ये आप समझिए चिन्ह बदल जाता है अगर माइनस माइनस रहेगा तो। अगर आप इसको उल्टा बनाते हैं, b से a के बीच की दूरी निकालते हैं तो भी आंसर वही आएगा, आंसर बदलने वाला नहीं है, आंसर एक ही आने वाला है हमेशा। तो 4 और 3 का जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 49 और 9 को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 58 इकाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम लोग फिर से बताएंगे। आपको कमेंट करना आता है, हम लोग ऐसा कमेंट कैसे करें ये भी वीडियो में आपको बताया जाएगा, शुरू में कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ के वहाँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको उसमें भी जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन में ये बिंदु है, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, ए भी मान लिया तो पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बिंदु मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्यू। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तो प्लस में ही है ये दोनों, तो ये तो एकदम आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 2 में से 4 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 3 में से 1 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 2 में से 4 घटेगा तो माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये आपको ऐसे ध्यान देना होगा कि माइनस में होता है। तो अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि -2 को 2 बार गुना करते हैं, तो -2 गुना -2 तो कितना हो जाता है 4 तो होता है, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्लस में होता है, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो होगा प्लस में ही होगा। तो आप इसको कर दीजिए एक बार, तो इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 हो गया 8। 8 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 आएगा। ये कैसे आता है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे देखिए ये कैसे हम लोग 8 का वर्गमूल बाहर निकालते हैं 2√2, ये भी आपको पता चल जाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी रूट के अंदर आता है उसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, ये 4 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 8 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 2 बार 3 बार 2
और रूट से बाहर निकलता है तो 2 के बदला 1 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 2 है तो ये दोनों के बदला 1 बाहर निकल जाएगा और 1 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रूट से भी बाहर निकालना सीख गए। अगर आपको किसी को दिक्कत है तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और ये बात है आप पीछे कीजिएगा, यहाँ पर नहीं कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है और यहाँ अंत में इकाई आपको लिख देना है, इकाई लिख दीजिएगा तो आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग कल के लिए आपको कुछ HW आप 3 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको HW कल के लिए दे रहे हैं। उसके बाद ऐसे हम लोग अगला दिन है सो दूरी सूत्र पर ऐसे कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपके लिए कल के लिए HW है, 3 HW दे रहे हैं, उसको आप बना के रखिएगा, ठीक है। 3 HW आपको मिल रहा है, दूरी निकालना है तीनों का। पहला है बिंदु 5, 3 और -4, 6 के बीच की दूरी निकाले, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा है बिंदु 8, 6 और -1, -2 के बीच की दूरी निकाले। तीसरा है 5 और 10, बिंदु यहाँ लिख दीजिए, के बीच, सॉरी ये क्वेश्चन है सो एक ही बिंदु है का मूल, लिखेंगे एक ही बिंदु है का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो ये 3 क्वेश्चन आपको है सो घर से कल ऐसे बना के लाना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा है सो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग अगले दिन यही दूरी सूत्र पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो होता है वैसा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। सिद्ध करने वाला कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है। अगर आपको 3 बिंदु दिया रहे, कल के लिए है ये, तो 3 बिंदु दिया है तो ये संरेख कब होगा? संरेख कहते हैं कि एक ही लाइन पर तीनों बिंदु है A, B, C। इसको शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है इसको बनाने का, संरेख का? तो ये है सो हम लोग कल के क्लास में है सो इसको है सो हम लोग डिस्कस करेंगे। संरेख क्या होता है और कोलिनियर इसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो ये है सो आपका कल के क्लास में है सो ये डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आप है सो इस टाइप का है सो क्वेश्चन बना सकते हैं। दूरी सूत्र का क्लास हमारा 4 से 5 दिन चलेगा। हम लोग क्रैश कोर्स के तरह है सो क्लास करा रहे हैं जिसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको ऐसो अधिक फ़ायदा मिलेगा। उसमें ऐसो आपको सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। सभी अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक हम लोग भी देंगे, ई बुक जिसको कहते हैं, PDF के तरह रहेगा, उसमें पूरा चैप्टर रहेगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अगले क्लास में त्रिभुज, वर्ग और ये आयत, ये सब जो होता है इस सब पर है सो कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सिद्ध करना रहेगा कि त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या कौन बिंदु आयत है, कौन वर्ग है। तो ये सब है सो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। इसमें आपको है सो पिछले क्लास वाला सब चीज़ यूज होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग ऐसा भुजा होता है वर्ग जिसमें है सो चारों साइड बराबर होता है, उसको कहते हैं हम लोग वर्ग। तो ये हो गया वर्ग। ये चारों साइड बराबर इसको होता है, ये जितना होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। और क्या होता है वर्ग में?
वर्ग का जो ये विकर्ण होता है ये भी बराबर होता है। तो ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग वर्ग भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये है सो हम लोग अगले दिन सिद्ध करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप A Infinity Infinity स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।